तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बड़े ही सरलता के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले से इसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी के हिसाब से पहला सवाल है इसका, जो है 140। क्या है? 140। पहला सवाल 140। अब इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को पता है? जो संख्या खुद से और एक से कटे वो संख्या कहलाती अभाज्य संख्या। जैसे देखते हैं, 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, बचा 1, यहाँ लग गया 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, और फिर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। तो इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जब ऊपर दिए 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर का सवाल दिया है 156। 156 में खंड करेंगे हम। 2 से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 सत्ते 14, बच्चा 1, 1 यहाँ लग गया तो 16, 2 अट्ठे 16। वापस 2 से देंगे, 2 तिया 6, बच्चा 1, 1 8 के आगे लग गया 18, 2 नम्बे 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। 13 हमेशा 13 से ही कटेगा, तो इसके खंड हो जाएंगे हमारे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 आ गए हमारे 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल है हमारा 38 25। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 38 25 के हम करेंगे खंड। 38 25। अब पीछे दिया है 5। ये विभाज्यता के नियम होते हैं कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या हमेशा 5 से ही कटेगी। तो 5 से काटना चालू करेंगे। 5 सत्ते 35, बचा 3, 3 यहाँ लग गया, हो गया 32, 5 छः 30, बचा 2, 2 यहाँ लग गया 25, बचम 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, बचा 2, लग गया 26, पचम 25, बचा 1, लग गया 15, और 5 तिया 15। अब हम इसको किससे काट सकते हैं? तो 5 से बड़ी होती है 7, 7 से ये नहीं कटेगा। 7 से बड़ी होती है 11, 11 से ये नहीं कटेगा। 11 से बड़ी होती है 13, 13 से ये नहीं कटेगा। अब 13 से बड़ी संख्या होती है 17, 17 90 153। 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो 38 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 3। 38 25 बराबर 5 गुणा 5 मतलब 5 की पावर 2 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 3 मतलब कि 3 की पावर 2। ये हमारा
आंसर है। चलिए आगे के सवाल करते हैं। और अगला सवाल है 5005। जब इसके खंड करेंगे तो 5005 के खंड जब करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब जो होगा 1001। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7, बचा 3, 3 यहाँ लग गया 30, 7 चौक 28, बचा 2, तो यहाँ लग गया 21 और 7 तिया 21। अब कटेगा 11 से। 11 एकम 11, बचा 3, यहाँ लग गया 33, 11 तिया 33। 13 से काटा, 13 एकम 13। तो 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। दिस इज आंसर हमारा। अगला है 5वें नंबर का 7429। इसके खंड करना है हमें। अब इस शुरुआत करते हैं तो देखते हैं किससे कटेगा। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में दी हमारी एक विषम संख्या। ये कटेगा हमारा सीधे सीधे 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68। बचे हमारे कितने? 6। 6 लग गए यहाँ पे 62। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। यहाँ बचे हमारे 11। 11 यहाँ लग गए तो 119। 17 पंजे 85, 17 छः 119, 437। अब ये कटेगा हमारा 19 से। 19 एकम 19, 19 दूनी 38। कितना बचा? तो 38 में 2 जोड़े तो 40, यहाँ हो गए 15। 15 यहाँ लग गए तो 157। तो 19 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 157 आएगा? 19 दूनी 38। बचा हमारा 5, 5 है लगे 57, 19 तिये 57। फिर 23 से काटा तो आया हमारा 1। तो 74 29 के जब खंड करेंगे तो 17 गुणा 19 गुणा 23। दिस इज आंसर। तो चलिए आज दूसरा सवाल दिया है हमारा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। और पहला सवाल दिया 26 और 91। ये सवाल मैंने कॉपी पे लिख लिया है। 26 और 91 का LCM HCF निकालना है और जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले इनका LCM और HCF दोनों निकालते हैं। तो 26 की खंड करना चालू करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 के करेंगे 7 से देंगे। 7 एकम 7, बचा 2, यहाँ लग गए तो 21। 7 तिया 21 और 13 एकम 13। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 इसमें दिख रहा है, 13 इसमें दिख रहा है, तो HCF हमारा हो गया 13। LCM निकालने के लिए पहले जो HCF आता है पहले उसको लिखेंगे। उसके अलावा जो बच गया है, जैसे कि हमारा ये 2 बच गया तो 2, 7 बच गया तो 7। इनका जब गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 का गुणा करेंगे अपन 13 में।
तो आएगा 182। तो एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम आया हमारा 182। अब जांच करना है तो लिखेंगे जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्या कौन कौन सी? 26 गुणा 91 बराबर LCM है 182 और HCF था 13। जब 26 का गुणा 91 में करेंगे तब आएगा हमारा 2366 और 182 में 13 गुणा करेंगे तब भी आएगा 166। जब तक दोनों तरफ के आंसर हमारे सेम नहीं आएंगे तब तक हमारा LCM और HCF का मान बिल्कुल सही नहीं कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को करना है। इसके आगे के जो दो सवाल हैं वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। ये आपको ये दो सवाल करने हैं होमवर्क में और आपको कमेंट में इसका आंसर भी हम मुझे बताना है। चलिए हमारा तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। ये सवाल मैंने पहले से इसमें नोट कर रखा है। पहला सवाल है हमारा 12, 15 और 21। इसके LCM और HCF ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं, जब 12 के खंड करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 के खंड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 के खंड करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। HCF देखते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। 3 इसमें दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है। तो HCF हो गया 3। उसके अलावा कुछ इसमें नहीं मिल रहा, तो HCF हो गया हमारा 3। अब LCM के लिए क्या करते हैं, जो HCF आए पहले उसको लिखेंगे, उसके अलावा जो नंबर बच गए हैं उनको लिखेंगे। जैसे 2 बच गए, कितने बार? 2 बार। तो 2 गुणा 2। एक बार बच गया 5 तो गुणा 5। एक बार बच गया 7 तो गुणा 7। अब इनका गुणा करेंगे और जो आएगा वो हमारा रहेगा LCM। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 के गुणा 7 में करेंगे आएगा 420। कहने का मतलब ये है कि HCF आया 3 और LCM आया 420। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे, 17, 23 और 29। इसको भी सेम इसी तरीके से हल करना है कि हमें पता है कि 17 17 से ही कटेगा, 13 13 से ही कटेगा, 29 29 से ही कटेगा। तो इसका HCF जो है वो रहेगा 1, क्योंकि इसमें जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या मानते हैं, उसका HCF 1। LCM जब इसमें कुछ HCF पे लिखेंगे और कुछ तो मिला नहीं तो सभी को लिखना पड़ेगा। 17 गुणा 13 गुणा 29। उसका जब गुणा करेंगे तो हमारे एक आंसर आएगा 17 गुणा 13 गुणा 29। तो हमारा आएगा 6409। इसका रहेगा इसका LCM।
इसका तीसरा सवाल है 8 गुणा 9 और 25। यह आपको करना है होमवर्क में। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, HCF 306 और 657 का दिया है 9 और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है मैंने कॉपी में, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। दिया है HCF 306 और 657 का दिया है 9। एलसीएम हमको ज्ञात करना है 306 और 657 का। जैसा कि हम जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याएं 306 गुणा 657, एलसीएम हमको ज्ञात करना है और HCF दिया है 9। 9 गुणा में इधर आके भाग में, तो 306 गुणा 657 बटे में 9 और बराबर में हमारा एलसीएम जो हमको ज्ञात करना है। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, बचा 3, यहाँ लग गया तो 36 और 9 चौक 36। 34 गुण जब किस में करेंगे 600, जब 34 और 657 में करेंगे तो आएगा हमारा 22, 33, 8। यह है हमारा LCM जो हमको याद करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने ये क्वेश्चन कॉपी पहले से उतार लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 हमेशा आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मान के चलो कोई संख्या है 30 जो लास्ट में 0 पर समाप्त हो रही है। जब इसके हम खंड करेंगे तो हमको मिलने वाले हैं 2 गुणा 5 गुणा 3। तो मतलब एक बार 2 एक बार 5 हमको इसके खंड में मिला। इसी प्रकार से हाँ लिखेंगे हम, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना संभव है। चूँकि 6 के खंड करने पर 2 गुणा 3 प्राप्त होता है, अतः यह संख्या
कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। दिस इज आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या क्यों है ये हमें सिद्ध करके इसमें बताना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए इस सवाल को ही मैंने कॉपी में उतार लिया है। हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 13 इसमें 2 बार दिख रहे हैं तो हम 13 को लेंगे कॉमन। तो कोष्टक में बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर आ गया, इसकी जगह कुछ नहीं है तो 1 प्लस 13 बाहर आ गया, इसकी जगह कुछ नहीं है तो 1। 13 कोष्टक में 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 7 77, 77 का 1 में गुणा करेंगे तो 77 प्लस 1। 13 गुणा 77 और 1 78। यदि इसको भाज्य संख्या बतानी है तो कम से कम ये संख्या का जो खंड है वो 3 तो आने ही चाहिए। तो अगर 78 को हम और टुकड़ों में बांटें तो 13 गुणा 78 को 2 टुकड़ों में बांटें तो 39, जिसके 3 खंड। अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें कॉमन लिखते हैं तो 5 यहाँ भी दिख रहा है और 5 यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 लिया हमने कॉमन। अंदर बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 पूरा बाहर आ गया, बचा 1। अब इनके आपस में गुणा करते हैं। 1 का 2 में 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छिंग 144, 144 का 7 में गुणा करेंगे 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। अब 1009 को देखें तो 1009 के कुछ खंड नहीं हो रहा, तो अपन गुणा में लिख सकते हैं 1 और हमें 3 संख्या ये मिल गई। इससे सिद्ध होता है अतः यह भाज्य संख्या है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम कृष्णमाली का आखिरी सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बेटे इस सवाल में जितना बड़ा ये सवाल दिया उतना बड़ा इसका आंसर नहीं है। तो चलिए हम इसको सीधा सॉल्व करना चालू करेंगे। इसको करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय।
लगे 18 मिनट। रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय लगा समय 12 मिनट। तो बताना है कि दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम निकाल लेंगे HCF। तो 18 का जब खंड करेंगे 2 नंबर 18, 3 से दिया 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 12 को काटेंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 इसमें है 3 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है। तो HCF 3 गुणा 2 मतलब 6। एलसीएम निकालेंगे इसका। तो जो HCF आया पहले उसको लिखेंगे, उसके अलावा जो बच गया 3 बचा तो 3, 2 बचा तो 2, 2 तिया 6, छक्का 36। अतः वह 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा आज की प्रश्नावली समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बेटा आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं इसके लिए कोई अलग से एक वीडियो बनाऊँगा आपके परेशानी के हल के लिए।